हाँ तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, है ना? हाँ तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, और उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं अम्ल और क्षार में क्या समानताएं थी, जैसे वो विद्युत धारा का सुचालक होता है ना, ये अपने जलीय विलयन में ही H पॉजिटिव आयन, है ना, वो डालते हैं, वो सीक्रेट करते हैं, तो वो सब हमने डिस्कस किया। इसके बाद आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे स्केल के बारे में जानेंगे जो ये बताएगा कि कोई दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है, पहली बात। दूसरी बात ये भी बताएगा कि वो कितना ज़्यादा प्रबल है या दुर्बल है। अम्ल है तो प्रबल है या दुर्बल है, और क्षार है तो भी वो प्रबल है या दुर्बल है। ऐसा एक स्केल है ना, जिसके बारे में भी हम लोग आज वीडियो में बात करेंगे। तो बिना समय गंवाए हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल, तो पहले तो लिखने का तरीका ही देख लो। H को P की घात के रूप में लिखते हैं ध्यान रखना, है ना। H को हमेशा P की घात के रूप में लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे। पीएच स्केल किसने बनाया था? सबसे बड़ी बात तो बेटाओ ये बनाया था जर्मनी के एक वैज्ञानिक हैं सोरेनसन। इन्होंने बनाया था। कब बनाया था? 1901 में बनाया था। ये तो बात ख़त्म हुई, किसने बनाया, कब बनाया, कहाँ के थे ये? जर्मनी के, है ना। ये पीएच स्केल होता क्या है, किसे कहेंगे पीएच स्केल, है ना। तो देखिए पीएच स्केल की परिभाषा क्या है। वह स्केल जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर अम्लता या क्षारकता का निर्धारण करता है पीएच स्केल कहलाता है। ये लो बेटा, ये तो हो गई पीएच स्केल की परिभाषा, है ना। एक ऐसा स्केल जो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर अम्लता या क्षारकता का निर्धारण करता है, पीएच स्केल कहलाता है ना। किसने बनाया था? जर्मनी के वैज्ञानिक है सोरेनसन। कब बनाया था? 1901 में बनाया था, है ना। अब हम इस पीएच स्केल में ये जो P और H है इसकी जानकारी ले लेंगे। भाई P और H क्या क्या है ना। तो देखिए पहले P है बेटा जर्मनी का एक शब्द, जर्मन भाषा का एक शब्द है पुसांस। जर्मन भाषा का एक शब्द है, कौन सा शब्द है? पुसांस, है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा पावर, है ना, और इसका हिंदी में मतलब होता है शक्ति। तो पीएच स्केल में P का मतलब क्या हो गया? शक्ति, है ना। और H जो है बेटा वो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बताता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, ये लो, ठीक है ना। तो पीएच में P का मतलब होता है शक्ति,
और H किसके लिए आता है? हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लिए। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन आयन तो ये है H पॉजिटिव। यदि आप इसको कोष्ठक में बंद कर देते हैं तो इसका मतलब हो गया हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। कोष्ठक में बंद करने का मतलब हो गया सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। यदि आप कोष्ठक में बंद नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं, तो ये सिर्फ हाइड्रोजन आयन है ना। और कोष्ठक में बंद करते ही ये हो गई हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो pH में P का मतलब तो हो गया शक्ति और H का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, है ना। अब बात करते हैं बेटाओ कि ये जो pH स्केल है ये होता कैसा है, कैसा होता है। जैसे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है ना, 0 से कहाँ तक होता है? 15 सेंटीमीटर होता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा, है ना। अच्छा पता है। इंच कितने होते हैं फिर? देखो मत, 6 होते हैं, है ना। बस काम में लेते हो, पता नहीं उसमें कितने अंक होते हैं। जब तुम्हें उस स्केल में कितने अंक होते हैं ये नहीं पता, जिसको आप इतने बार यूज़ करते हो, ठीक है। तो pH स्केल के बारे में तो क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। pH स्केल, ये तो स्केल है, इसकी परिभाषा हो गई। इसमें 0 से लेकर के 14 अंक होते हैं। ये pH स्केल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये लीजिए। इसमें शुरुआती अंक होता है 0 भी होता है, ध्यान रखना, है ना। और लास्ट होता है 14 0 से 14 तक अंक होते हैं। और इसका एग्जैक्ट मिडिल बिल्कुल मध्य में होता है 7। 14 का आधा होता है ना 7, हाँ, तो इतना घबरा क्यों रहे हो? 7 मीडिएटेड होता है। अब बाकी की पूर्ति हम लोग कर लें। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद 8 9 10 11 12 13 हो गए। 0 से 14 तक गिनती हमने लिख दी, है ना। अब देखिए कैसे पता करेंगे इस स्केल से कि कोई भी दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो दिए गए पदार्थ को आप इस स्केल पर डालेंगे, है ना, और जिस नंबर पे उसका रंग बदलता है वही उसका pH वैल्यू होता है, pH मान होता है। और यदि उस दिए गए विलयन का pH मान 7 से कम आया, 7 से कम, इसका मतलब वो अम्ल है। 7 से कम आता है तो वो पदार्थ क्या होगा? अम्ल। और यदि उसका pH मान 7 से ज़्यादा आया तो वो हो जाएगा क्षार। लग गया ना पता कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है? पता करना है तो सीधा सा है, उसकी 2-4 बूंद डालो इस स्केल पे, है ना। यदि उसका pH 7 से कम आया तो बड़े आराम से कह देंगे कि हाँ भाई ये एक अम्ल है। और यदि 7 से ज़्यादा आ रहा है तो हम कह देंगे कि भाई ये एक क्षार है। और यदि 7 आ रहा है तो है उदासीन है। इतना क्यों सोच रहे हो? ना तो वो अम्ल है ना वो क्षार है, वो कैसा रहेगा? उदासीन, है ना। तो ये स्केल हो गया जो हमें बताएगा कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार है। एक चीज़ तो ये बता दी। अब भाई बता तो दिया 7 से कम तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ये सब 7 से कम है। तो फिर इनका क्या मतलब है? फिर इनका मतलब है, इससे हमें ये पता चलेगा कि 7 से कम वाले तो सारे अम्ल तो हैं, लेकिन कोई अम्ल प्रबल है या दुर्बल है, इसका पता भी हम लोग इससे लगा लेते हैं। यदि pH मान 3 से कम आता है, 0 से 3 के बीच में आता है, तो वो होता है प्रबल अम्ल। कैसा होगा? प्रबल अम्ल। यदि 5 से और 7 के बीच में आता है
ठीक है, तो वो होता है दुर्बल अम्ल। वो कौन सा होगा? दुर्बल अम्ल। और यदि 3 से 5 के बीच में आएगा तो वो होगा मध्यम, ना तो प्रबल ना दुर्बल। ठीक है ना। तो 0 से 3 के बीच में यदि विलयन का pH आता है तो वो अम्ल तो होगा लेकिन प्रबल अम्ल होगा। यदि 5 से 7 के बीच में आता है तो भी वो अम्ल तो है लेकिन दुर्बल अम्ल है। यदि 3 से 5 के बीच में आता है तो वो मध्यम अम्ल है, ना तो प्रबल है ना दुर्बल है। ठीक इसी तरह से हम चलते हैं अब इधर, है ना। इधर यदि pH 7 से 10 के बीच में आता है बेटा, तो वो होता है दुर्बल क्षार। क्षार तो होगा क्योंकि 7 से ज़्यादा है, लेकिन 7 से 10 के बीच में है तो कैसा क्षार होगा? वो दुर्बल। और 12 से लेकर के 14 के बीच में आता है तो वो होगा बेटा प्रबल क्षार, है ना। और 10 से 12 के बीच में कैसा होगा? मध्यम। तो अब ये भी हमें इस स्केल से पता चल जाएगा ना कि कोई अम्ल प्रबल है या दुर्बल है, या कोई क्षार प्रबल है या दुर्बल है। यदि 0 से 3 के बीच में pH आ रहा है तो वो प्रबल अम्ल है। यदि 5 से 7 के बीच में pH आ रहा है तो वो दुर्बल अम्ल है। यदि 3 से 5 के बीच में pH आ रहा है तो वो मध्यम अम्ल है ना। इसी तरह से 7 से और 10 के बीच में यदि pH वैल्यू आ रही है तो वो दुर्बल क्षार है। यदि 12 से 14 के बीच में आ रही है तो वो प्रबल क्षार है। और यदि 10 से 12 के बीच में आ रही है pH वैल्यू तो वो मध्यम क्षार है ना। तो ये भी हमें पता चल जाएगा कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है। तो ये pH स्केल है ना, इससे हमें ये बात पता चलेगी। अब देखिए pH मान और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, इसमें क्या संबंध है? pH मान, किसी भी विलयन का pH मान और उस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, इसमें आपस में क्या रिलेशन है, क्या इसमें संबंध होता है? इसी से pH की परिभाषा भी निकल के आएगी। तो देखिए ये तो थी, कंफ्यूज नहीं होना, ये तो है pH स्केल की परिभाषा, है ना। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है सिर्फ pH की परिभाषा। pH किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए बहुत छोटी सी परिभाषा है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को pH कहते हैं। ये pH की परिभाषा है, सिर्फ pH की। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को pH कहते हैं, है ना। अब इसको सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो pH बराबर माइनस लॉग बेस 10 और H पॉजिटिव आयन ब्रैकेट लगा दो सांद्रता। तो ये इसका सूत्र हो गया pH का, माइनस लॉग बेस 10 H पॉजिटिव आयन की सांद्रता। या तो आप इस सूत्र को ऐसे लगाओ माइनस लगा के, यदि आप माइनस का चिन्ह नहीं लगा रहे हो तो इसको आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। और वो दूसरा तरीका क्या है? देखो pH बराबर लॉग बेस 10, है ना, और 1/, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अब इसको हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को आप 1/, में लगा दोगे, नीचे लगा दोगे, है ना। तो या तो आप माइनस का निशान लगाओ तो आप इसको ऐसे लिखोगे सूत्र को। यदि आप माइनस का निशान नहीं लगा रहे हैं तो आपको हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को 1/, में लिखना है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है बेटाओ कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे pH मान घटेगा। ये संबंध होता है pH मान और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में। यही पूछा था ना मैंने आपसे कि किसी भी विलयन के pH मान और उस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में क्या संबंध है, यही पूछा था। तो इसका जवाब क्या है
कि किसी भी विलयन में जैसे जैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे उस विलयन का पीएच कम होता जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के, एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा। यदि आप पीएच मान को बढ़ा रहे हैं तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कम होती जाएगी, यदि आप हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को बढ़ा रहे हैं तो पीएच मान कम होता जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बताया मैंने प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल वही होगा जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे ज़्यादा होगी, है ना। और प्रबल अम्ल मतलब ऐसा अम्ल जिसका पीएच सबसे कम हो, 0 हो, वो सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता रहेगी। ऐसा अम्ल जिसका पीएच मान 0 है, इसका मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता सबसे ज़्यादा है। और यदि किसी अम्ल का पीएच मान मान लो 3 आ रहा है तो उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इससे कम है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता इसमें रहेगी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, फिर कम, फिर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता तो कम हो जाएगी और हाइड्रोक्सिल OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी। यहाँ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, किसकी? हाइड्रोक्सिल आयनों की। और यहाँ 14 पे हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है। तो जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता है वैसे वैसे हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता तो कम होती जाएगी और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही है आपको बात? एक बार फिर से सुन लें। जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये बढ़ रहा है ना, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता तो कम हो रही है और हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी, है ना। तो ये पीएच स्केल के बारे में जानकारी है। ठीक है, अब हम हमारे दैनिक जीवन में कुछ पदार्थ जिनका हम उपयोग करते हैं उनका पीएच मान कितना होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ पदार्थों का पीएच मान यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको वो याद कर लेने हैं। अब रहो, देखिए ये कुछ पदार्थ हैं जिनके मैंने यहाँ पे पीएच मान लिखे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0, सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि बैटरी में भरा जाता है, तेजाब जिसको कहते हैं 1, जठर रस, जठर रस हमारे आमाशय के अंदर होता है जो कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका 1.2 पीएच होता है। नींबू का रस पीएच होता है 2.2। सिरका जिसको विनेगर कहते हैं, है ना, ये एक ऐसा विनेगर जिसको हम अचार को परिरक्षित करने के लिए डालते हैं अचार में। ठीक है, और मांस को भी प्रिजर्व करने के लिए भी डालते हैं। चाउमीन वगैरह यदि आप खाते हैं तो वो भी उसमें विनेगर डालता है, सिरका डालता है। ठीक है, उस सिरके का पीएच होता है 2.8। सेव, एप्पल, इसका होता है 3। कोल्ड ड्रिंक्स जो कि आप इन दिनों में शायद बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, इसका 3। शराब, मदिरा, एल्कोहल, बियर, इनका होता है 4। चाय और कॉफ़ी 5। टमाटर 4.5। ठीक है, लार, इसका लार जो मुंह में टपकती है ना, 6.7 से 7.5। खाने से पहले 6.5 और खाना जब मुंह में होता है तो देन 7.5। वर्षा जल, बारिश का जो पानी होता है 6.5 होता है क्योंकि इसमें अधातु ऑक्साइड मिल जाते हैं, अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। दूध, है ना, दूध का पीएच होता है 6.8। शुद्ध जल या अशुद्ध जल जिसको डिस्टिल वाटर कहते हैं, इसका पीएच होता है 7। ठीक है, मानव रुधिर, हमारा जो ब्लड है, खून है ना, वो 7.4 पीएच वाला होता है। आंसू, ठीक है ना, खुशी के हों या गम के, सबका पीएच 7.4 होता है। मानव मूत्र, ठीक है, 4.5 से 8।
अंडा, एग जो होता है 7.8 उसका पीएच होता है। खाने का सोडा जिसको मीठा सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, 8.3। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एसिडिटी को दूर करने के लिए लिया जाता है, इसका सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स को कहते हैं, इसका पीएच होता है 10। अमोनिया का पीएच होता है 11। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम लोग पुताई में काम लेते हैं, है ना, इसका होता है 12.4। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं, इसका पीएच होता है 14। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं और इनको याद करें और याद रखें भी। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, क्या काम आता है पीएच, क्यों हम खोपड़ी पचाएं इसमें पीएच के बारे में, है ना। तो वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और घर में रहिए।